अगर तुम्हें पता चले तुम लॉक्ड हो, बाहर कोई नहीं है, अंदर सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से एक किलर है। ये कोई गेम नहीं, ये एक सर्वाइवल है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डाउट, एक ऐसी मांगा जहाँ ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये मांगा थ्रिलर, हॉरर, मिस्ट्री और सर्वाइवल के बारे में है। इस मांगा में बस 20 चैप्टर हैं और इस वीडियो में मैं इस मांगा का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये मांगा थोड़ी बड़ी है तो ये इस मांगा का पार्ट 1 होने वाला है। फ्यूचर में अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं और ज़्यादा पार्ट बनाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए डाइव इन करते हैं। हमारा मांगा शुरू होता है एक गेम के एक्सप्लेनेशन के साथ। एक खरगोश का झुंड होता है, उसमें एक वुल्फ छुपा हुआ है। कट टू द रियल वर्ल्ड, हम हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम है यू। यू स्टेशन पर खड़ा होता है। वो थोड़ा नर्वस भी होता है क्योंकि वो आज अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने आया है। सबसे पहले मिलने आती है मित्सुकी, उसकी बचपन की दोस्त। मित्सुकी उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू बोलता है मैं मेरे डैड के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं पर तभी दूसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम है रिजी। उसके बाद एक लड़की आती है जिसका नाम है हारुका। ये सब लोग एक पार्क में जाके गेम रैबिट डाउट के बारे में बात करने लगते हैं, जिस गेम में ये सब लोग प्लेयर्स भी हैं। इस गेम में होता कुछ यूँ है कि एक वुल्फ होता है जो कि खरगोश के झुंड में छुपा हुआ होता है। खरगोश मतलब हमारे प्लेयर्स को वुल्फ को ढूंढना पड़ता है, नहीं तो वुल्फ सारे प्लेयर्स को मार देगा। तभी वहाँ पे 5वीं प्लेयर रेई आ जाती है। रेई को देख के यू बोलता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? रेई बोलती है नहीं। इसके बाद हमारे पल्टन लोग एक कैरियोके में जाते हैं। कैरियोके में जाके सब मज़े कर रहे होते हैं। हमारा यू थोड़ा थक हार के पानी पीने आता है। उसके पीछे पीछे रेई भी आ जाती है। रेई आके उसको बोलती है क्या तुम्हें हिप्नोगोली याद है? यू बोलता है हाँ, एक टीवी शो आता था, उसमें एक लड़की सबको हिप्नोटाइज करती थी, तो वो लड़की तुम ही थी? रेई बोलती है हाँ, वो मैं ही थी। मैं थक हार के सुसाइड करना चाहती थी। रेई ट्रक के नीचे आ गया था पर वो ना जाके उसके 2 पाँव चले गए। तो ये सब होने के बाद हमारे यू को पता लगता है कि रीजी बहुत देर से बाथरूम में है, तो यू उसे बुलाने जाता है। पर अचानक से यू के पीछे एक रैबिट मार्क्स वाला बंदा आ जाता है। वो बंदा यू के सर में वार करता है और यू वहीं पर बेहोश हो जाता है। रयू की जब आँख खुलती है वो अपने आप को एक एबंडन बिल्डिंग में पाता है। वो जब पीछे देखता है तो मित्सुकी भी वहाँ पर होती है। वो रे को उठाता है पर उसे सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ मिलता है। इस बंदे का नाम हाजिमे है। यू इससे पूछता है कि हम यहाँ कैसे आए, तो हाजिमे उसे बोलता है मैं भी तुम लोगों की तरह एक कैदी ही हूँ। यू चेक करता है तो उसे उसका फ़ोन भी नहीं मिलता और यहाँ किसी के पास भी फ़ोन भी नहीं है। फिर यू बाकी लोगों को ढूंढने चला जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। वो जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे एक व्हील चेयर मिलता है। वो जब ऊपर देखता है तभी उसे लाश लटकी हुई मिलती है। मित्सुकी भी वहाँ पर चली आती है। वो रेई की बॉडी को देख के बहुत डर जाती है, तो हाजिमे उसको शांत करने लगता है। पर तभी कोई दरवाज़ा पीटने लगता है तो मित्सुकी और ज़्यादा डर जाती है। पर यू थोड़ा हिम्मत करके जाता है, दरवाज़ा खोलता है। उसमें से हारुका बाहर निकलती है। वो भी सबकी तरह बेहोशी थी, पर मित्सुकी हारुका के चेस्ट में एक नंबर नोटिस करती है। हाजिमे बोलता है कि यही बारकोड हमारे बाहर निकलने का चाबी है। हारुका पूछती है क्या हम 4 ही लोग यहाँ पे हैं? हाजिमे बोलता है हाँ। हाजिमे उसे रेई की बॉडी के बारे में कुछ नहीं बोलता। उतनी ही देर में वहाँ पे ईजी भी आ जाता है। वो सब लोग डरने लगते हैं कि हमें यहाँ किसने लाया, तो उन सबका शक हाजिमे के ऊपर जाता है क्योंकि हाजिमे उन लोगों के लिए पूरा अनजान है। इतने ही देर में मित्सुकी को उसका बारकोड मिल जाता है उसके गर्दन में।
और एक एक करके बाकी सबको भी मिल जाता है। पर तभी एक सेल फोन रिंग करने लगता है तो यू उसको उठा लेता है। ये फ़ोन रेई का होता है और रेई का बारकोड उसके पैरों में लगा हुआ है। उस मोबाइल में रैबिट आउट गेम ओपन हुआ है तो हाजिमे बोलता है ये रियल लाइफ रैबिट आउट गेम है। यहाँ उन्हें एक भयानक बात पता लगती है कि उनके बॉडी पे जो बारकोड लगा हुआ है वो एक नॉर्मल टैटू नहीं, वो हर दरवाजे को खोलने का चाबी है। पर हाजिमे एक बात नोटिस करता है कि एक बारकोड सिर्फ एक ही बार दरवाजे का खोल सकता है, तो अगर उन्होंने गलत दरवाज़ा खोला तो वो एग्जिट खो देंगे। यहाँ सबके बॉडी पे एक बारकोड है पर यू के बॉडी में ही कोई बारकोड नहीं है, तो ये वो एक बात छुपा के रखता है, वरना वो सब लोग यू को ही शक करने लगेंगे। एजी का दिमाग गर्म हो जाता है, वो अचानक से हाजिमे पर अटैक कर देता है क्योंकि हाजिमे उन लोगों के लिए पूरा नया है। वो बिल्डिंग में मिला, पहले वो उनके साथ नहीं था। यू रोकने की कोशिश करता है पर ग्रुप में ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका है। हाजिमे कहता है अगर वो वुल्फ होता तो अब तक वो उन्हें मार चुका होता, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम में से कोई ही असली किलर है। हम देखते हैं एक रैबिट मार्क्स वाला बंदा उन सबको मॉनिटर कर रहा है। इची शांत ही नहीं हो रहा होता तो हाजिमे उसको एक रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद सब एग्जिट ढूंढने चले जाते हैं। उनको एक दरवाज़ा मिलता है। हाजिमे उस दरवाजे को खोलता है पर वहाँ एक हॉस्पिटल जैसा रूम होता है। हाजिमे एक पर्दे को हटाता है तभी उसे दिखता है कि एक रैबिट मास्क पहना हुआ बंदा मॉनिटर के सामने बैठा हुआ है। वो सब उसे पकड़ने जा ही रहे होते हैं तभी ऑटोमेटिकली वो बंदा गिर जाता है। उन्हें लगता है ये बंदा मर चुका है पर तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ इजी की होती है तो वो सब इजी को ढूंढने जा ही रहे होते हैं पर तभी हमारी यू को वो बंदा पकड़ लेता है। यू के ऊपर वो चढ़ जाता है पर वो लोग कुछ करके उस बंदे को यू के ऊपर से हटाते हैं, फिर वो बंदा ऑटोमेटिकली ही मर जाता है। हाजिमे उस बंदे का पल्स चेक करता है कि सच में ये इस बार मरा है कि नहीं, तभी उन्हें उसके हाथ में एक बारकोड दिखता है। ये देख के हाजिमे बोलता है कि ये बंदा वुल्फ नहीं है, वुल्फ हम में से ही कोई एक है। वो लोग उस बंदे को यूज़ करके एक दरवाज़ा खोलते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब होने के बाद मित्सुकी और हारुका टॉयलेट जाते हैं पर अचानक से हारुका मित्सुकी के ऊपर एक चाकू से वार कर देती है। वो बाहर निकलती है एक बुक के साथ। वो यूको वो बुक दिखाती है। उस बुक में उन सब के बारे में ऐसी डिटेल्स लिखी हुई है जो सिर्फ वुल्फ को पता हो सकता है। हारुका बोलती है तुम दोनों ही किलर हो ना। यू उसे समझाने की कोशिश करता है पर हाजिमे को भी उस पर शक हो जाता है। दोनों मिलके यू को रस्सी से बांध देते हैं। यू उस रूम के सर्विलेंस में देखता है कि जिस रूम में इजी होता है उस रूम में एक बनी मास्क पहना हुआ बंदा इजी को मारने आया है। वो इजी को लटका देता है। हाजिमे उस रूम में वापस आता है और यू को खोल देता है। यू उसे पकड़ के कहता है तुमने ही इजी को मारा है। ये कह के वो उसे बांध के चला जाता है। यू मित्सुकी के पास जाता है, वो बेहोश पड़ी हुई थी। वो मित्सुकी को जगाता है, फिर वो दोनों हारुका के पास वापस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इजी पहले एक गैंग का पार्ट था। वो गलती से एक इंसान को मार दिया था पर उसके लिए उसे जेल नहीं हुआ था, इसीलिए उसे मारा गया। फिर वो लोग अपने कायम के बारे में सोचने लगते हैं। यू बोलता है इजी ने जिसको मारा था हारुका उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए हारुका उन सबको सजा दे रही है। वो हारुका को ढूंढने जाते हैं तभी रेई का फोन रिंग करने लगता है। मित्सुकी उसे उठाती है। फोन में कोई बोलता है फॉर द लव आई डिड। यू बोलता है फोन में कौन है। मित्सुकी बोलती है हारुका ने ही ये सब किया है। उनके पीछे एक दरवाजा होता है। वो लोग जल्दी से जाते हैं पर उस दरवाजे में बहुत सारे रैबिट मार्क्स होते हैं। उस रूम में एक और दरवाजा होता है। तभी मित्सुकी बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उन लोगों ने बहुत देर से खाना नहीं खाया होता। यू उसे सुला देता है। फिर वो हाजिमे के पास जाता है। वो हाजिमे को बोलता है इसके ऊपर ध्यान रखना। फिर वो अकेले ही हारुका को ढूंढने जाता है। वो ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे हारुका का सर मिल जाता है। फिर यू को रियलाइज होता है अगर हारुका भी किलर नहीं है इसका मतलब हाजिमे ही किलर है। वो दौड़ता है मित्सुकी को बचाने। वो देखता है हाजिमे सीढ़ियों के नीचे छुपा हुआ है। यू हाजिमे को पूछता है मित्सुकी कहाँ पर है पर वो कुछ नहीं बोलता। यू पीछे देखता है और उसे मित्सुकी लटकी हुई मिलती है। असली किलर कौन है, क्या मित्सुकी सच में मर चुकी है, ये सब हम जानेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।